दोस्तों, क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज के 39वें 39th एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने रिव्यूज देखे हैं हमारे प्रेजेंटेशन के विषय में। हो सकता है तब से ये प्रेजेंटेशन कब देखें आपकी तमन्ना होगी। बस 1 मिनट में चाहता हूँ, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात इस प्रेजेंटेशन को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आज तक नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द ग्लोब हजारों किताबें लिखी गई हैं। हजारों लोग अपने अपने प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ह्यूमन पर्सनैलिटी को नेचर से आज तक किसी ने रिलेट नहीं किया। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन कितना इजी है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अपीलिंग है, ये आज पहले एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा। गुजारिश एक है कि अपने हेडफोन्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि हर आवाज़ आप तक सही ढंग से पहुंच जाए। तो लीजिए, पेश है जानो नेचर बनो विक्टर, इस रेवोल्यूशनरी प्रेजेंटेशन का पार्ट 1। सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदी। सफलता के द्वार पर आप सबका स्वागत है, लेकिन सफलता पाने के लिए है एक शर्त, एक कंडीशन कि आज आपको बहुत सोचना होगा, हमारी हर बात पर गौर करना होगा। तो पहले पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। यहां वहां भटकने वाले अपने सारे विचारों को एक जगह लाइए और सिर्फ इतना सोचिए कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या वो पहले से थी, हमेशा रहेगी? शायद नहीं, बल्कि हरगिज नहीं। तो फिर वो बनी कैसे? जरूर किसी ने बनाया होगा, लेकिन कौन? जिसके साये में सारी दुनिया है, उसका साया नजर नहीं आता। साया मीन्स ब्लेसिंग, ग्रेस। जिसके साये में सारी दुनिया है, उसका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। शायद इसी को कहते हैं नेचर, कुदरत, प्रकृति, निसर्ग, जो युगों युगों से इस दुनिया को पूरी कामयाबी के साथ चला रही है, वो भी खुद के अपने उसूलों से। यहां हमारे इंसानी उसूलों की कोई अहमियत नहीं। हम भी अपनी एक एक सांस इसी नेचर से चुराते हैं। पैदा होने वाला बच्चा अगर अपनी सांस नहीं ले सका तो डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम अपनी एक एक सांस इसी नेचर से लेते हैं। इसलिए हम भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो नेचर को जानना, उसे अपनाना और उसी को अपना आदर्श या आइडियल बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो व्यक्ति कितना महान होगा जिसने दुनिया में पहली बार नेचर पर नजर डाली और उसे समझने की कोशिश की। उसके बाद नेचर पर रिसर्च करने वाले हर बड़े साइंटिस्ट ने इस बात का स्वीकार किया है कि इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के पीछे एक अननोन पावर जरूर है, जिसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही हुई। उसी के दम से इस संसार में कई शक्तियां कार्यरत हैं और उतनी ही अनदेखी शक्तियां खुद एक इंसान के अंदर भी मौजूद है। जब जब भी इंसान ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किया, इस दुनिया में नई नई क्रांतियां आई हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आसमान से बातें कर रही है। टीवी, सीडी, सिनेमा से लेकर इंटरनेट तक क्या नहीं है हमारे पास। बटन दबाते ही हर चीज हाजिर। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे इन्वेंशंस, डेवलपमेंट्स, डिस्कवरीज अचानक हुए? हरगिज नहीं।
क्योंकि कुदरत के नियमों अनुसार अचानक तो सिर्फ विनाश, डिस्ट्रक्शन या तबाही ही हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का अपना तो एक प्रोसेस होता है। हर युग में यह दुनिया बदलती गई क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि 100 साल पहले की दुनिया कैसी थी? 1000 या 10,000 साल पहले के लोग कैसे रहे होंगे? कि आखिर ये दुनिया बनी कब, कैसे और क्यों? जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। वैसे भी ये आईटी युग है और जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि दुनिया कैसे डेवलप हुई, तब तक हम हमारी अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो आइए देखें, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म यानी नॉलेज, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म से भरी हुई इस सृष्टि की उत्पत्ति, कायनात की तख्लीक, ये एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कब और कैसे हुआ। कहते हैं आज से 1350 करोड़ साल पहले, जबकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, एक महाशक्तिशाली चमत्कारिक धमाका हुआ जिससे धूल और गैस का एक विशाल बादल नेबिला के रूप में घूमने लगा। उसी नेबिला से कई गोले तैयार होते गए जो खुद घूमते हुए स्पेस में भ्रमण करने लगे। उन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो करोड़ों वर्षों तक आग उगलते हुए घूम रही है। फिर धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी, उसकी सरफेस पर पानी जमने लगा और ऑक्सीजन का प्रमाण भी बढ़ने लगा। ये सब होने में लग गए 1291 करोड़ साल। फिर आया एक बदलाव, यानी आज से 59 करोड़ साल पहले समंदर के पानी में पौधे उगने लगे, जिससे जन्म हुआ पृथ्वी की पहली सजीवपेशी यानी लिविंग सेल का, जिसकी संतान आज भी बैक्टीरिया के रूप में मौजूद है। फिर समंदर में ही जेलीफिश और मुलायम शरीर वाले प्राणियों का जन्म होता गया। फिर आया एक बदलाव, यानी पानी के बाहर जमीन पर भी पेड़, पौधे, वनस्पति उगने लगे, जिससे कीड़े मकोड़ों की पैदाइश बढ़ती गई। रेंगने वाले जानवर हद से ज्यादा बढ़ने लगे। उनका साइज बढ़ते बढ़ते पहुंच गया डायनासोर तक। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर 6 करोड़ साल पहले अचानक ही पृथ्वी से गायब हो गए। कहते हैं एक महाशक्तिशाली उल्का पृथ्वी से टकराई होगी, जिससे सारे पृथ्वी का वातावरण ही बदलता गया और इस बदलते वातावरण के कारण राक्षसी आकार वाली कई प्राणियों की जातियां एक साथ नष्ट हो गई। फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। दोस्तों, डायनासोर के बाद का सिलसिला आप नेक्स्ट वीक जरूर देखिए। और ये देखते समय आपने एक बात पर जरूर गौर किया होगा कि मैंने डायरेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को टच नहीं किया है, बल्कि शुरुआत मैंने ग्रास रूट से की है, ताकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की गहराइयाँ, बुलंदियाँ सब आपको समझ में आ जाए। बस एक विनती है, अगर आपके फैमिलीज में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्टूडेंट्स है या कोई नीडी है, कोई स्ट्रगलर है, तो उन्हें ये एपिसोड्स ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज और अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज़ हर रविवार सुबह 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू।